बुराई, बाहरी के कई कैसी कुमत कमाई। बोली तू तो कैसी कहे शर्म तो ही नाही, बहरी के कई कैसी कुमत कमाई। महाराज दशरथ कहते रानी कैकेयी तूने तो अनर्थ कर दिया, मुझे नहीं मालूम था कि तू ऐसे वरदान मांगेगी। अरे भरत के लिए राज मांग रही है मैं दे दूंगा, लेकिन राम के लिए वनवास मत मांग। कैकेयी कहती महाराज मुझे विश्वास हो गया कि तुम कदापि हमसे प्रसन्न नहीं हो न प्रेम करते हो। महाराज जमीन पर पछाड़ खा करके बेहोश हो जाते हैं, लेकिन भगवान को तो सब कुछ मालूम है। प्रभु राम आज मन ही मन में बड़े प्रसन्न हैं। क्यों? कैकेयी का कोई दोष नहीं था, दोष लगाया गया है। ये तो राम की इच्छा थी, बिना राम की इच्छा से ये कार्य नहीं हो सकता था। कैकेयी राम से ज्यादा प्रेम करती थी, तो एक बार भोजन लेकर के शाम के समय गई तो राम ने पहले ही कह दिया माँ यदि तुम मुझसे प्रेम करती हो तो भोजन मैं जब करूंगा मुझे वचन दे दो। बोले क्या बेटा, तुम समय आने पर मेरे लिए वरदान मांग लेना। बोले बेटा मुझे दोष लगेगा। माँ तुम्हें दोष लगेगा और तुम्हारा नाम कैकेयी है, आगे जब तक संसार है तब तक अपनी पुत्री का नाम को कैकेयी भी नहीं रखेगा, इतना बड़ा दोष लगेगा। लेकिन ये संसार के लिए सुखमयी है, क्योंकि दुष्टों का संहार तभी होगा जब मैं बन के लिए जाऊंगा। तो मैया से पहले ही कह दिया था राम ने। आज इस तरह से भगवान राम वन की तैयारी करते हैं। मां
अब मुझे आज्ञा दो। अपनी माँ से कहते कौशल्या से मुझे आज्ञा दो, मुझे वन में जाना है। मैया कौशल्या कहती बेटा तुम्हारा तो राजतिलक होगा सुबह। नहीं, राजतिलक भरत का होगा, मैं वन के लिए जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दे दो। मैया से आज्ञा ली है, पिताजी के चरणों में जाकर के प्रणाम किया। महाराज ने आंखें थोड़ी थोड़ी खोल करके देखा, बेटा राम कहाँ जा रहे? बोले पिताजी मैं वन के लिए जा रहा हूँ। चलने को तैयार होते हैं, तब तक सीता जी को मालूम पड़ा कि मेरे स्वामी वन के लिए जा रहे हैं। तो सीता जी ने आकर के कहा प्रभु मुझे भी आप अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती हूँ। भगवान राम ने मना किया। सीता जी कहती हैं प्रभु कहते हैं कि जी अबिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिना नारी। आप चले जाओगे तो तुम्हारे बिना मेरा ये जीवन अधूरा है। जाने लगे तब तक लक्ष्मण जी को आकाशवाणी होती है, हे लखन तुम सखाओं के साथ में खेल रहे हो, तुम्हारे भाई राम और जनक नंदन सीते वन को जा रहे हैं, लक्ष्मण जी आए हैं सामने। प्रभु आप कहां जा रहे हैं? भैया मैं वन के लिए जा रहा हूं। तो आप जा रहे हो और आपके बिना मैं भला कैसे रह सकता हूं? आप मुझे अपने साथ में लो, तुम्हारे बिना मेरा और कोई नहीं है। तब भगवान राम ने कहा अपनी माता से जाकर के आज्ञा ले लो। आज जैसी लक्ष्मण जी पहुंचे हैं, अपनी मैया के चरणों में मस्तक झुकाया और लक्ष्मण जी कहते हैं हे मां, हे मां मुझे आज्ञा दे दो। बोले कहां जा रहे हो बेटा, क्या बात है? तब लक्ष्मण जी कहते हैं मौसी जी ने जुल्म गुजार, आज्ञा दी जोरी मैया। गुजारे आज्ञा दी जोरी मैया। और किसी का मैया दोस्त नहीं है, किसी का मैया दोस्त नहीं है, और किसी का मैया दोस्त नहीं है, और किसी को मैया दोस्त नहीं है। आज पिता को होश नहीं है, आज पिता को मैया होश नहीं है। धरन पे पड़े डूब गई चौर में नैया, मौसी जी ने जुल्म गुजारे आज्ञा दी जोरी मैया। दी जोरी मैया, आज्ञा दी जोरी मैया, मौसी जी ने जुल्म गुजारे आज्ञा दी जोरी मैया। और मां पन को जाई रखी रघुराई, को जाई रही रघुराई, पन को जाई रही रघुराई, को जाई रहे रघुराई। संग में मात जानकी जाई, संग में मात जानकी जाई, संग में मात जानकी जाई, संग में मात जानकी जाई।
जुलम गुजारे आज्ञा तिजोरी मैया ओ तिजोरी मैया आज्ञा तिजोरी मैया जुलम गुजारे आज्ञा तिजोरी मैया आज इस तरह से लक्ष्मण जी अपनी माता जी से आज्ञा लेते हैं। मैया कहती बेटा मेरा आशीर्वाद है, मेरी आज्ञा क्यों, मुझे मालूम है कि तू कभी राम से अलग हो नहीं सकता है, लेकिन एक बात अवश्य ध्यान में रखना, आज से राम को तू अपना भाई मत समझना, अपना पिता समझना, और सीता जी को भाभी नहीं आज से मां समझना। और बेटा 14 वर्ष तक तुम्हें सेवा करनी है, और अपनी भाभी मां को कभी स्वप्न में भी गलत दृष्टि से मत देखना।